रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को राम मंदिर आंदोलन को एक महान इतिहास बताया जिसने भविष्य की नींव रखी। उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भगवान राम के आदर्शों के अनुसार कार्य किया। वह यहाँ राम मंदिर परिसर में अन्नपूर्णा मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वह रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित प्रार्थनाओं में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा सनातन परंपराओं को मिटाने के बार बार किए गए प्रयासों के बावजूद राम मंदिर के ऊपर लहराता हुआ भगवा ध्वज सभ्यतागत निरंतरता का संदेश देता है। राम जी दुष्टों के संहारक की भूमिका निभाते हैं। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने भगवान राम के आदर्शों के अनुसार कार्य किया है। नए साल 2026 का पहला दिन पूरे देश में भक्ति और उत्साह से भरा है। लोग पार्टी और जश्न की जगह मंदिरों का रुख कर रहे हैं। सुबह से ही प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। हर कोई नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन और पूजा से करना चाहता है। ठंड के बावजूद आस्था का यह जोश देखते ही बनता था। लोग परिवार के साथ आए, प्रार्थना की और आने वाले साल के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई और उज्जैन से वाराणसी तक हर जगह मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। दिल्ली में झंडेवालान मंदिर, कालकाजी मंदिर से सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। झंडेवालान मंदिर में मां दुर्गा के दर्शन के लिए लोग लाइन में खड़े होकर इंतजार करते दिखे। इसी तरह कालकाजी मंदिर में भी भक्तों ने देवी के सामने सिर झुकाकर नए साल की खुशियां मांगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को लापरवाही और अवैध निर्माण का मामला लगातार गरमाया हुआ है। एक्शन हो रहे हैं। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार राजधानी को नया रूप देने में जुटी है। मेट्रो के विस्तार से लेकर शहर के विस्तार तक की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है। इस बीच ईरानी टीवी को इन योजनाओं से मिर्ची लगी है। ईरानी टीवी से ने लखनऊ में अवैध निर्माणों का मामला उठाया है। ईरानी टीवी चैनल की रिपोर्ट में मुगल कालीन इमारतों के रखरखाव का मुद्दा गरमा गया। दावा किया गया कि नवाबी दौर की शान और इंडो पर्शियन तहजीब के लिए विश्व भर में पहचानी जाने वाली लखनऊ आज एक खामोश संकट से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा से प्रेम प्रसंग में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने अपने ही मामा की हत्या कर दी। उसका मामी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। दावा किया जा रहा है कि भांजे के प्यार में पागल मामी ने पति की हत्या की साजिश रची। इस मामले में पुलिस ने आरोपी भांजा और मामी को हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों को जेल भेजा गया है। मां को भरोसे में लेकर बच्चों ने इस पूरे हत्याकांड के खुलासे में पुलिस की मदद की। क्या है मामला? महोबा जिले के करवई थाना क्षेत्र से हत्याकांड का खुलासा हुआ है। दरअसल महिला अपने भांजे के साथ विवाह करना चाहती थी। इस प्रेम प्रसंग में पति बाधा बन रहा था। उसको रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। आखिरकार हत्या कर दी गई। करवई कस्बा के शास्त्री नगर निवासी 44 साल के श्याम सुंदर सैनी का शव 11 दिसंबर को पहाड़ में मिला था। वायरल खबर, चौथे स्तंभ पर हमला। देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के प्रति बीजेपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भाषा में लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में गंदा पानी पीने से लोगों की मौत जैसी गंभीर घटना पर जब मीडिया ने सवाल किया तो जवाब में मंत्री ने कहा, फोकट के प्रश्न घंटा होकर आए हो। यह भाषा न सिर्फ मीडिया का अपमान है बल्कि उन परिवारों के दर्द का भी मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? मत्स्य मंत्री संजय निषाद बुधवार को आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने वीर बालक को सम्मानित किया जिसने साहस दिखाते हुए अपने पिता को मगरमच्छ के हमले से बचाया। मंत्री निषाद ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इस बच्चे को वीर बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बच्चे से सीधे संवाद कर उसका उत्साह बढ़ाया।
मंत्री निषाद ने कहा कि सरकार सभी जातियों और धर्मों को समान अवसर दे रही है। उन्होंने कहा, आज का यह सम्मान त्रेता युग की स्मृति ताजा करता है, जब भगवान श्री राम ने निषाद राज को गले लगाया था। आज प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी निषाद समुदाय को गले लगाकर इतिहास दोहरा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से किए जाने पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने इसे चापलूसी की हद बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो किया है वह माफी के काबिल नहीं है। कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करके बड़े राजनीतिक विवाद को जगह दे दी है। बीजेपी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले की इस हरकत पर बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए इसे आस्था और अक्षम्य अपमान बताया है। पार्टी ने इसे चापलूसी की हद भी कहा है। पटोले ने एक इंटरव्यू में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करते हुए कहा कि उनके नेता वही कर रहे हैं जो भगवान राम करते थे। आस्था का एक अक्षम्य गंभीर अपमान। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने नाना पटोले के बयान पर एक्स पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, नाना पटोले का राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना करना करोड़ों हिंदू भक्तों की भावनाओं, आस्था का एक अक्षम्य गंभीर अपमान है। यूपी के सुल्तानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कक्षा 9 की छात्रा की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कक्षा 9 की छात्रा की गला रेत कर हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्यारोपी विनीत का मृतका से प्रेम प्रसंग चल रहा था। छात्रा मोबाइल पर किसी दूसरे लड़के से बात करती थी, जिसको लेकर हुए झगड़े के बाद आरोपी ने छात्रा की गला रेत कर हत्या कर दी थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने यह सब बातें कबूली हैं। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार आरोपी विनीत ने पूछताछ में बताया कि उसने छात्रा को 3 दिन पहले और घटना के समय भी मोबाइल पर किसी और से बात करते देखा था। जब वह छात्रा के पास पहुंचा और मोबाइल छीनने का प्रयास किया तो छात्रा ने इसका विरोध किया। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, भीड़ ने हमले के बाद लगाई आग। बांग्लादेश में लगातार अशांति का दौर जारी है। बुधवार को यहां भीड़ ने एक अन्य हिंदू व्यक्ति खोकोन दास पर हमला किया है। इस हमले में 50 वर्षीय दास घायल हो गया, जिसके बाद भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया। यह घटना 31 दिसंबर को देश के शरीयतपुर जिले में हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार दास अपने घर जा रहे थे, तब भीड़ ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, पीटा और आग लगा दी। यह बांग्लादेश में किसी हिंदू पर चौथा हमला है। नए साल के पहले दिन फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने परिवार के साथ मां विंध्यवासिनी के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन पूजन के बाद सांसद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे लंबे समय से नए वर्ष पर मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी अपने परिवार के साथ मां दर्शन करने आया हूं। मैंने मां से देश और प्रदेश की देवतुल्य जनता के लिए खुशहाली की कामना की है।